हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर से लेकर और लास्ट चैप्टर तक आपको कंटिन्यूस सीरीज की फॉर्म में हमारी वीडियो मिलेगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है दी कि जो लाइफ स्पान है वो क्या होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं। Lifespan of an organism are not necessarily correlated with their size। यानी कि जो लाइफ स्पान होता है वो बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पान शो ए वाइड डिफरेंस। जो क्रो है और जो पैरट है उसका बॉडी साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर उसके जो लाइफ स्पान है उसमें मेजर डिफरेंस होता है। जैसे क्रो है, क्रो का जो लाइफ स्पान होता है वो 15 ईयर है, और जो पैरट है, पैरट का जो लाइफ स्पान होता है वो 140 ईयर होता है। तो इनकी 15 से लेकर अगर हम बात करें तो कम से कम ये 10 टाइम का इसमें डिफरेंस होता है। सिमिलरली मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। जो पीपल ट्री के कंपेरिजन में मैंगो ट्री होता है उसका लाइफ स्पान है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। वट एवर द लाइफ स्पान, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एस्पेक्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ है वो फिक्स होती है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अमर नहीं है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल जब टूटती है तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ओरिजिनल सेल ब्रेक होती है 2 सेल के अंदर और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पान हमने लिख रखा है सबसे पहले, जैसे एलिफेंट है। एलिफेंट का लाइफ स्पान होता है उस 65 से लेकर 90 ईयर। रोज का होता है वो 5 to 7 ईयर। डॉग का है वो 20 to 30 ईयर। बटरफ्लाई का है 1 to 2 वीक। क्रो का है वो 15 ईयर। बनाना ट्री है उसका होता है 20 to 25 ईयर। जो क्रो होता है उसका 15 to 25 ईयर। पैरट है उसका 140 ईयर। जो क्रोकोडाइल है उसका 60 ईयर। हॉर्स है उसका 62 ईयर। बटरफ्लाई है उसका 20 to 30 डेज होता है। और राइस प्लांट होता है उसका 3 to 4 मंथ होता है। और टोर्टोइज होता है उसका 100 to 150 ईयर होता है। और बेनियन ट्री है उसका 200 to 300 ईयर होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये था कि जो लाइफ स्पान है वो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, नॉट डेथ, हम अगर ये पॉइंट ऐड करेंगे बर्थ टू नेचुरल डेथ, तो ये लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान है वो बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू young ones, यानी कि ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो अपना जैसा यंग वंस को अगर प्रोड्यूस करता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जिसका बर्थ होता है वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो करता है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। थस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यानी कि बर्थ होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ग्रो करता है, मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन करता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होती है, ये एक साइकिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन अनेबल टू कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज। यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का अगर हम देखें कि जो लाइफ है वो मिलियंस ईयर एगो से है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का जो लाइफ स्पान है वो 100 ईयर है। और फिर भी लॉन्ग टाइम से जो ह्यूमन है वो अर्थ के ऊपर बना हुआ है। तो जो इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है कि क्योंकि ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन से यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, जो लाइफ है कंटिन्यूस फॉर्म में मेंटेन रहती है। तो रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
किसी भी इसी जो स्पीशीज है उसको मेंटेन रखता है, जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका लाइफ स्पान कंप्लीट करेगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, स्पीशीज है वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, its internal physiology and the several factors are collectively responsible for how it reproduce। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम कहेंगे जो टाइप है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, वो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे डिपेंड करता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी है और अदर जो सेवरल फैक्टर्स होते हैं, सभी को मिलाकर फिर ही पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म उसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट्स with or without involvement of gamete formation। कोई भी अगर यंगस को प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, अगर वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है तो कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। व्हेन टू पेरेंट्स जो अपोजिट सेक्स के होते हैं जो पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इनकी इन्वॉल्वमेंट होता है एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसी तरीके से आपको क्लास बुक मिलती रहेंगी और कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको कराया जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू।